घने जंगल में एक घर था। उस घर में सिमरेला रहती थी। सिमरेला बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। सिमरेला अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची की एक बेटी थी। उसका नाम था मोनी। मोनी सिमरेला से कम खूबसूरत थी, इसलिए चाची और मोनी सिमरेला की खूबसूरती देखकर बहुत जलती थीं। सिमरेला से कोई भी अच्छे ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन सिमरेला अपने चाचा चाची और मोनी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सिमरेला सबकी मदद करती थी। सिमरेला सबसे खूबसूरत और प्यारी थी। सिमरेला को कबूतर बहुत पसंद थे। हमेशा उन कबूतरों को दाना खिलाती थी। एक दिन सिमरेला की चाची सिमरेला से कहती हैं, तुम जल्दी जाओ और जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आओ। सिमरेला चाची से कहती है, चाची मेरे साथ मोनी को भी भेज दीजिए, मेरी मदद हो जाएगी। लेकिन चाची बोलती है, मोनी कहीं नहीं जाएगी, तुम अकेले जाओ। सिमरेला चाची की बात सुनकर अकेले जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते से जाते हुए सिमरेला सोचती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। सिमरेला आगे बढ़ती है। उसे रास्ते में एक शेर दिखाई देता है। सिमरेला शेर को देख के डर जाती है। शेर सिमरेला से बोलता है, तुम डरो मत, किसी ने मुझे तीर मारकर घायल कर दिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सिमरेला कहती है, हाँ क्यों नहीं। सिमरेला शेर के पैर से तीर निकालकर फेंक देती है। उसके बाद घाव पर पत्ते का रस लगा देती है और शेर का पैर ठीक हो जाता है। शेर सिमरेला से बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। सिमरेला आगे बढ़ती है और जंगल से लकड़ी काटकर घर लेके आती है। सिमरेला चाची से बोलती है, चाची मैं लकड़ी काट के लकड़ी ले आई, लेकिन कुल्हाड़ी कहाँ है? सिमरेला चाची से बोलती है, शायद कुल्हाड़ी जंगल में छूट गई। चाची सिमरेला से बोलती है, बारिश होने वाली है, तुम जल्दी जाओ और जंगल से कुल्हाड़ी लेकर आओ। सिमरेला चाची से बोलती है, चाची रात हो गई है और बारिश भी होने वाली है, कुल्हाड़ी कल सुबह लेके आऊंगी। चाची बोलती है, नहीं, अगर कुल्हाड़ी रात में भीग गई तो उसमें जंग लग जाएगी और कुल्हाड़ी खराब हो जाएगी। तुम अभी जाओ और जंगल से कुल्हाड़ी लेके आओ। सिमरेला बारिश में जंगल की तरफ जाती है और कुल्हाड़ी के पास पहुंच जाती है। उसे कुल्हाड़ी के पास छोटे छोटे कबूतर दिखाई देते हैं। कबूतर देख के सिमरेला खुश हो जाती है और उनसे बोलती है, बारिश होने वाली है, तुम अपने घर जाओ। कबूतर चुपचाप बैठे रहते हैं। सिमरेला फिर उनसे बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? कबूतर अपना सिर हिलाते हैं। सिमरेला उन्हें दाना खिलाती है और कबूतरों से बोलती है, तुम सब अपने घर जाओ, रात हो गई है। कबूतर अपने मन में सोचते हैं, कितनी प्यारी लड़की है ना। तभी दूसरा कबूतर बोलता है, हमें उसे फूलों की गुच्छा देनी चाहिए। सिमरेला अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर जाती है। तभी कबूतर उड़कर आते हैं और फूलों की गुच्छा सिमरेला की बालों में लगा देते हैं। सिमरेला के बालों पर फूलों की गुच्छा लग जाने से सिमरेला और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिमरेला कुल्हाड़ी लेकर घर जाती है। सिमरेला के बालों पर फूलों की गुच्छा देख के चाची और मोनी देख के जलने लगती है। चाची फूलों की गुच्छा लेकर मोनी के बालों पर लगा देती है। मोनी के बालों पर फूलों की गुच्छा लगते ही फूलों की गुच्छा मुरझा जाते हैं। चाची फूलों की गुच्छा मोनी के बालों से निकालकर फेंक देती है और चाची बोलती है, फूलों की गुच्छा बहुत ही खराब है। उसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और जब सुबह होती है, सिमरेला फिर लकड़ी काटने जंगल में चली जाती है। सिमरेला जब लकड़ी काट रही थी, तभी जंगल में एक राजकुमार आता है। सिमरेला को लकड़ी काटते देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, कितनी सुंदर और प्यारी लड़की है। राजकुमार सिमरेला के पास जाता है और उससे बोलता है, मैं एक राजकुमार हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? सिमरेला बोलती है, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। अगर आपको शादी करनी है तो चाचा चाची से आज्ञा लेनी होगी। राजकुमार सिमरेला से शादी करने के लिए चाचा चाची से आज्ञा लेता है और कुछ दिन बाद सिमरेला की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है। सिमरेला को इतना अमीर देखकर चाची और मोनी जलने लगती हैं। दोनों के मन में लालच भर आता है और सिमरेला को मारने की तरकीब सोचती है। चाची और मोनी सिमरेला को बहलाकर
पहाड़ के ऊपर ले जाती है और पहाड़ से सिमरेला को धक्का देती है। सिमरेला नीचे गिरकर मरती नहीं, बच जाती है। सिमरेला बैठकर अपने मन में सोचती है, मेरे साथ चाची और मोनी ने बहुत गलत किया। अगर राजमहल में नहीं दिखाई दी तो राजकुमार परेशान होंगे। यही सोचकर सिमरेला राजमहल जाती है और देखती है कि सिमरेला जैसी हूबहू एक लड़की बैठी हुई। तभी मोनी की नज़र सिमरेला पर पड़ती है। मोनी तुरंत सैनिक को बुलाकर सिमरेला को राजमहल से दूर भिजवा देती है। सिमरेला बहुत रोती है और अपने मन में सोचती है, पता नहीं राजकुमार कैसे होंगे। इधर मोनी सिमरेला की मुखौटा लगाकर राजकुमार के पास जाती है और ऊंचे स्वर में बात करने लगती है। सिमरेला मुझसे ऐसे कभी नहीं बात करती है। राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। सिमरेला रोज राजकुमार को देखने के लिए नदी के पास आती। एक दिन राजकुमार खिड़की के पास जाकर कुछ सोच रहे थे कि तभी उसकी नज़र नदी किनारे सिमरेला पर पड़ती है। राजकुमार दौड़कर नदी किनारे जाते हैं और सिमरेला से बोलते हैं, अगर तुम सिमरेला हो तो राजमहल में कौन है? तब सिमरेला बोलती है, वो मोनी है, मुझे मारने के लिए। चाची और मोनी ने मिलकर मुझे पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन मैं मरी नहीं, बच गई। राजकुमार सिमरेला से पूछते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब सिमरेला बोलती है, ताकि मोनी राजमहल में राज कर सके। राजकुमार को मोनी की सच्चाई पता चल जाती है। राजकुमार सिमरेला को साथ लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं और राजकुमार मोनी को सज़ा सुनाते हैं और राजमहल से निकाल फेंकते हैं। उसके बाद सिमरेला और राजकुमार दोनों साथ में खुश रहते हैं।